बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम बैक टू ZMK एजुकेशनल नेटवर्क। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ एटॉमिक नंबर एंड आल्सो मास नंबर। तो हम दोनों को स्टडी भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन दोनों के दरमियान हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इन दोनों के दरमियान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन की तरफ कि एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, क्या होता है हमारे पास। जिस तरह मैं स्टूडेंट को एनालॉजी देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास एक गाड़ी का नंबर होता है, इस तरह हर एटम का भी एक नंबर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी अदर नेम की तरफ आते हैं। एटॉमिक नंबर को आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। ठीक है, तो हम रीज़न के बारे में बात करेंगे कि इसको हम क्यों प्रोटॉन नंबर कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। रीज़न में एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को समझाऊंगा। अब डिस्कवरी की तरफ आते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर का जो डिस्कवरी था, इसका आइडिया जो था, ये सबसे पहले मोज़ले ने दिया था। वो मोज़ले ने इन 1913 वो वहाँ पे एक्सरे की जो डिस्कवरी जो कर रहा था, उस टाइम उन्होंने एटॉमिक नंबर का आइडिया दिया था। लेकिन मास नंबर का जो आइडिया था, ये हमारे पास वेल नोन नहीं है, लेकिन बहुत सारे नेट वगैरह पे मौजूद हैं। इन सम बुक्स बराज़िलियस एंड रदरफोर्ड, उन्होंने ये आइडिया दिया था। मास नंबर का जो आइडिया था, ये रदरफोर्ड एंड बराज़िलियस ने दिया था। अब मैं एग्जांपल, डिफिनीशन से पहले मैं एग्जांपल की तरफ आता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है? एक एटम है जिसमें न्यूक्लियस होता है और इसमें शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस और शेल होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं। अब न्यूक्लियस में क्या होता है? हमारे पास प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। फॉर एग्जांपल, ये एटम है जिसमें प्रोटॉन है 3 और न्यूट्रॉन है 4। तो अगर ये हमारे पास न्यूट्रल एटम होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? वो भी 3 होंगे। अब अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि एक एटम में प्रोटॉन की तादाद या इलेक्ट्रॉन की तादाद, इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम, present in the neutral atom is called atomic number। एक न्यूट्रल एटम होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, ये एक आपके पास न्यूट्रल एटम है। अब इसमें प्रोटॉन की तादाद या इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 3 है। तो इस एटम की नंबर भी क्या होगी हमारे पास? 3 होगी। इस तरह फॉर एग्जांपल, आप लोगों को मैं कहूं, जिस तरह हम गाड़ी का नंबर कहते हैं, इस तरह एटम का भी नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को मैं कहूं कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 1, तो आप लोग डायरेक्टली कहेंगे कि ये एटम या ये एलिमेंट आपके पास कौन सा है? ये आपके पास हाइड्रोजन है। इस तरह मैं कहता हूं कि आपके पास एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 3, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि ये आपके पास लिथियम एटम है। तो इस तरह गाड़ी का नंबर होता है, इस तरह एटम का भी नंबर होगा। और वो नंबर हम किस चीज़ की बुनियाद पर देते हैं, किस चीज़ के बेसिस पर देते हैं? वो इसके न्यूक्लियस या शेल के अंदर जो प्रोटॉन इसमें होती हैं, उस बेस की पर देते हैं हम। अब न्यूक्लियन की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एक एटम है जिसमें क्या होता है? हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इस तरह के शेल्स इसमें होते हैं। न्यूक्लियस में फॉर एग्जांपल प्रोटॉन होते हैं 3 और न्यूट्रॉन होते हैं 4। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल मौजूद होती हैं, वो क्या होते हैं? हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती हैं। इसको हम न्यूक्लियन कहते हैं। यानी कि द पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियन। और इसका जो तादाद मौजूद होता है, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन है 3 और न्यूट्रॉन है 4, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मास नंबर कहते हैं। यानी कि प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। यानी कि द सम, डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the nucleus of atom
इज कॉल्ड मास नंबर। एक एटम की न्यूक्लियस में प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, इनके इन दोनों को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं, और इस वजह से इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। तो एटम को प्रोटॉन नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, और न्यूक्लियन की तादाद को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन नंबर कहते हैं या मास नंबर कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं तो एटॉमिक नंबर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? वो हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। व्हाई? बिकॉज Z इज डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड जाल। जाल में हमारे पास Z पहले नंबर पर Z होता है, तो इस वजह से जाल का क्या मतलब था एटॉमिक नंबर में? वो उसका मतलब था नंबर। तो ये भी एक नंबर थी, इस वजह से इसको किस चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास किसी एटम का Z नंबर जो होता है वो 3 के बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एटम के कौन सा एटम है? ये हमारे पास लिथियम एटम है। अब इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल A हमारे पास बराबर होगी, अगर कोई किसी एटम का A नंबर है 7, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लिथियम है। हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम इसको न्यूमेरिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूमेरिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास एटम होती है। फॉर एग्जांपल, ये एक एटम है, और इसकी जो सबस्क्रिप्ट होती है, सबस्क्रिप्ट होती हैं, इसमें स्मॉल के साथ उसको एलिमेंट की सिंबल के साथ हम उसकी सबस्क्रिप्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास एटम है, नीचे हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकली? इसको हम सुपरस्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल, ये एक हमारे पास एटम है, और इसको हम ऊपर लिखते हैं इस तरह। फॉर एग्जाम्पल 7 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूँ, ये हमारे पास क्या होता है? एक ऐसी एटम जिसकी एटॉमिक नंबर सेम होती हैं और मास नंबर क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके ऐसी एटम्स जिसकी एटॉमिक नंबर सेम होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बन की बात करूँ, कार्बन 6, इनके कार्बन ये हमारे पास 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये हमारे पास एक ऐसी एटम है जिसकी एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होते हैं? नीचे जो हम लिखते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जो ऊपर हम लिखते हैं ये, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मास नंबर कहते हैं, मास नंबर, यानी कि इसको हम A कहते हैं। अगर किसी एटम की एटॉमिक नंबर सेम होती है, मास नंबर डिफरेंट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। यानी कि आइसोटोप्स की एटॉमिक नंबर सेम होगी, मास नंबर क्या होगी? डिफरेंट होगी। इसके बाद आइसोबार की तरफ आते हैं। आइसोबार की हमारे पास क्या होती है? इसकी हमारे पास ऐसी एटम जिसकी एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होती है? डिफरेंट होती है, और मास नंबर इसकी क्या होती है? सेम होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आइसोबार कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आर्गन और पोटाशियम की बात करूं, तो दोनों की हमारे पास क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है हमारे पास? सेम है। तो इन दोनों को मैं क्या कहता हूं? इन दोनों को मैं आइसोबार कहता हूं। यानी कि आइसोबार की एटॉमिक नंबर क्या होगी? आइसोबार की एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम होगी, मास नंबर क्या, आइसोबार की एटॉमिक नंबर हमारे पास डिफरेंट होगी, और मास नंबर हमारे पास क्या होगी? सेम होगी। तो ये आप डिफरेंसेस हैं जो कि क्लास 9th में पेपर में क्वेश्चन वगैरह आता है या एमसीक्यूज में दिया होता है कि आइसोबार हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम एटॉमिक नंबर, ऑल ऑफ दीज वगैरह, इस तरह एमसीक्यूज आते हैं। अब अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन की इफेक्ट की बात करूं, तो एटॉमिक नंबर जो होता है इसमें न्यूट्रॉन की इफेक्ट, एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इसका कोई असर नहीं होगा एटॉमिक नंबर पर। यानी कि नो इफेक्ट, न्यूट्रॉन की नो इफेक्ट, और इसकी हमारे पास डायरेक्टली इफेक्ट होगा। जितना हमारे पास न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, उतना ही हमारे पास एटम मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर ज्यादा होगा। अब पोजीशन की मैं बात करूं, पीरियोडिक टेबल में मैं पोजीशन की बात करूं, तो एटॉमिक नंबर जो हैं ये पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताता है कि फॉर एग्जांपल एक एटम है जिसकी एटॉमिक नंबर है 3, तो इसका एक मखसूस पोजीशन होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। लेकिन मास नंबर जो है ये कोई पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। रिमेंबर मी इन योर प्रे। थैंक यू सो मच।